So, hi students, this is problem statement 7.13. A coil of inductance. So, one coil has been given and its inductance is 0.50 Henry and it has got resistance also 100 ohm and it is connected to 240 volt, 50 hertz, 240 volt, 50 hertz AC supply. ठीक है, I hope this situation is clear to you. तो ठीक है, तो इनिशियल डिटेल्स हमारे पास हैं. तो यहां से करंट फ्लो होगा. ठीक है, तो क्योंकि इंडक्टर और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो टोटल इंपेडेंस क्या होगी? Z. तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. XL क्या है? इम्पिडेंस, आई मीन इंडक्टिव रिएक्टेंस. XL जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, यहां पर कैपेसिटर नहीं है तो सो वी आर नॉट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंस कॉज्ड बाय कैपेसिटर. तो ठीक है, अच्छी बात है. तो R की वैल्यू तो दी हुई है. XL क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर. तो R की वैल्यू हो गई 100 का होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एंड L स्क्वायर. L स्क्वायर क्या है? हाफ, यानी कि 1/4. 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. 4 and 4 gets cancelled out. So 100 square 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 50 25. ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई. 3.14 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. मेरे ख्याल से 9.8 समथिंग कुछ आता है. हाँ, 9.8. हंड्रेड स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर टेन का 5 स्क्वायर एंड 9.8. की बात समझ में आई? ओके. टेन स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर एंड 25 to 9.8. तो थोड़ा सा मैं इस साइड में सॉल्व कर लेता. तो 10 बाहर आया, ये हो गया 100
और 9.8 इंटू 25, 25 इंटू 9, तो 10, 100, 25 8 जा 0, 20, 25 9 जा 225, 225 प्लस 20, 245। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 अंडर रूट 345। तो आप ये देखो 324 का अंडर रूट होता है 18, 361 का होता है 19, 361, तो 345 है। इट मीन्स 185 के आसपास, 185 ओम, ये हमारा इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय दिस नेटवर्क होगा। आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने इम्पिडेंस निकाल लिया है, तो आसानी से अभी आई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई आर एम एस जो है वो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई इम्पिडेंस के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, so that it should be clear to you. Okay, तो VRMS is 240 divided by 185, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो आई नॉट विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स आई आर एम एस, यानी कि 1.414 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 185। इतनी बात समझ में आई आपको? तो इसको थोड़ा सा 14.14 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 185, तो 28.28 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 185। तो आई नॉट 96 9 21 2 98 9 and 33 185। तो ये 185 मीन्स 370 आएगा। तो यानी कि 2 एम्पियर से कम होगा, और 2 एम्पियर से थोड़ा सा ही कम होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1.9 के आसपास हम मान सकते हैं। तो लेट मी हैव अ लुक, आई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा आई नॉट की वैल्यू, 1.824। परफेक्ट परफेक्ट, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, 1.824। तो यस, 824 एम्पियर। आई होप अभी तक चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन। अभी हमें टाइम लैग फाइंड आउट करना है। जरा देख लें कि what is the time lag between the voltage maximum and current maximum। तो what is the formula for time lag, पहले ये हमें पता करना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जो t की वैल्यू है वो 5 अपॉन
ओमेगा की बराबर होती है। ठीक है, ये फाई क्या चीज है? फेज डिफरेंस है। और वो कैसे निकालते हैं हम? ये मेरा एक्सएल है और ये मेरा आर है। आर है और ये अपना जेड है। ओके, तो 10 फाई, हाँ 10 phi is equal to xl upon r. So what is the value of xl we have calculated? What I feel, um, 245 245 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही हमारी एक्सेल की वैल्यू है। तो अंडर रूट ऑफ 245 into 10 divided by, I guess it is 100. Yes, r की वैल्यू हमारी 100 है। तो ये हमारा 0 0 कैंसिल आउट हुआ, तो 10 फाइव 245 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 15 और 16 के बीच में होगा। 15 का 225 होता है और 16 का 256। तो we can say 15.75 divided by 10. Hence we can say that 10 phi is equal to 1.575 और phi की वैल्यू जो है 10 इनवर्स 1.575। तो अगर ये वैल्यू इस इन टर्म्स ऑफ एंगल ये हमें पता हो तो फिर अपना काम हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या हुई फिर? पाई 10 इनवर्स 1.575 और यहां पर ओमेगा, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो 50 हर्ट्ज है, तो ओमेगा हमारा हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, 2 पाई न्यू, ये हमारा ओमेगा होगा। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होएगी 3.14 इंटू 50, या फिर हम ओमेगा को कह सकते हैं 100 पाई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। क्या हो रहा है? एनीवेज, तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, तो ये मेरा 100 पाई, इस तरीके से हमारा टाइम लैग निकलेगा। गाइस यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें एंगल 10 इनवर्स 1.575 का एंगल हमें मिलेगा, फिर उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तो जो भी आंसर होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो मैं जरा आपको बता देता हूँ कि टी की वैल्यू कितनी आएगी। 3.19 इंटू 10⁻⁻7 -3 सेकेंड। राइट,
T comes out to be 3.19 to 10 to the power minus 3. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टाइम लैग का फॉर्मूला क्या होता है, 5/ओमेगा, ठीक। और ये फेज एंगल हम कैसे निकालेंगे वो हमने देख लिया। और तो आई होप इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो। So that's all regarding this problem statement.